अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा प्यारे भाईजान, क्या नाम है आपका? अफसे। आपसे। भाई बहुत अफसोस हुआ। इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे माशरे में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे गरीब का साथ नहीं देते। और जब एक बूढ़े बाप के कांधों पर जवान बेटे का लाशा आता है ना, उसे कोई बयान नहीं कर सकता। और ये भाई हैं, इनका दर्द हम महसूस नहीं कर सकते। लेकिन हम इनके इंसाफ के लिए इनके पास पहुंचे। मुझे आप ये बताएं, कितने कितने बहन भाई हैं आप? हम चार बहन भाई हैं, दो बहनें हैं। तो जो भाई इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में वाला मकाम अता करे। वो किस नंबर पे थे, क्या करते थे? वो दूसरे नंबर पे थे और वो आईसीएस में कर रहे थे, पार्ट सेकंड ईयर में। वो पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे थे, इधर ही सेंट्रल पार्क के पास है। तो वो सुबह सुबह यानी कि उठे हैं 8:30 बजे, पापा ने उठाया है। वालदा ने खाना बनाया है, उसको दिया है। वो तैयार होके निकला है, यानी कि 8 बज के तकरीबन 35 मिनट पे निकला है। तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है और हमें कॉल आई है सुबह, कहते हैं कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वालिद साहब बाहर चहलकदमी कर रहे थे, चल फिर रहे थे। उनकी भी तबीयत बहुत ख़राब थी। बस वो उनके यानी कि किडनी में बहुत यानी कि ना पेन होती है। तो बस वो चल फिर रहे थे तो एक अचानक कॉल आती है कि आपके बेटे का ना एक्सीडेंट हो गया। पापा वैसे ही सदमे में थे। पापा कहते नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे बेटे का कॉल ही सामने है। तो ऐसे पापा ने एक बारी यानी कि उसको इग्नोर किया। फिर दूसरी बारी फिर पापा के ना दिल को कुछ हुआ। फिर पापा ने दोबारा भाई को कॉल की तो भाई का नंबर किसी और ने उठाया। उसने उठा के यानी कि ना कहा है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आप यकीन क्यों नहीं कर रहे, आपने देखे बात का यकीन नहीं किया। वालिद साहब ने कहा आप कोई यानी कि ना वो है नौसरबाज, यानी कि छेड़े हैं आप। मेरा बेटा तो यहाँ पर पढ़ने गया, आप मेरे बेटे से बात करवाएं। वो कहते हम बात नहीं करवा सकते, आपके बेटे का ना यहाँ जहानाबाद के पास ना एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी आएँ। तो पापा ने कहा बात करवाओ, बात नहीं करवा रहे थे, यानी कि हमें बताया नहीं था कि डेथ होगी हुई है मौके पर। फिर बस 1122 वाले आए हैं, उन्होंने आके हमें क्या नाम है कहा है कि उन्होंने कॉल किया हमें। तो पापा को फिर यकीन हुआ। पापा ने फिर, मैं और मेरा बड़ा भाई सो रहे थे तो वालिद साहब ने आके हमें कहा कि बेटे भाई भाई का एक्सीडेंट हो गया। हम फिर पहुँचे हैं, गजूमत्ते का इंटर पास क्रॉस किया तो काफ़ी रश गजूमत्ते के पास ना हो गया। तो बड़े भाई को पापा ने कहा कि बाइक का लें आप, लिफ्ट लें, आप जाएं आगे। तो फिर देखें आगे पहुंचे जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। मेरा बड़ा भाई मौके पे पहुंच गया था, वो पहले ही खड़ा हुआ था उधर ही। तो फिर दोबारा कॉल आती है कि आप किधर हैं। वो कहते हैं हम यहाँ पर ना रश बहुत है। वो कहते हैं यहीं पर एक्सीडेंट हुआ है। तो मुझे पापा ने कहा बाहर निकल, यहीं पर एक्सीडेंट हुआ उसका। मैं बाहर निकला हूँ पैदल गाड़ियों के बीच से, बहुत अफसोस। मुझे क्या पता था मेरे भाई की लाश पड़ी होगी। मैं बहुत मुश्किल से यानी कि ना बहुत, मैंने कहा भाई का ना बस थोड़ा सा होगा, वो उससे चला चला नहीं जा रहा होगा उससे। मेरा बड़ा भाई चीख रहा था उसकी। वो मेरे मंजर जाता नहीं है मेरी आंखों से, वो मेरे सामने वो लाश पड़ी होती है रोजाना। मैं सोच आँख खोलता हूँ तो वो सामने होती है। तो मैं अपने भाई को कहता रहा हूँ, मेरा भाई ना चीख रहा था, मैंने कहा शायद वो चीख रहा है। मैं पास गया हूँ, उसने मुझे इशारा किया, कहता ये देख अरे भाई को क्या हो गया। मैंने उठाया, उठा ही नहीं बस। मैं तो देख के अपने भाई को, पहले तो मैं सदमे में था। मैंने कहा मजाक कर रहा है वो मेरे साथ, वो मजाक की उसकी बड़ी आदत थी, वो मेरे साथ मजाक बहुत करता था। मैंने कहा तू मजाक कर रहा है, शायद बेहोश किया हुआ है। मैंने, एक मेरे साथ भाई खड़े थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई आपने इनको बेहोश किया है, आप इनको जगाएं, ठीक है ना, आपने अगर उसको बेहोश किया। वो कहते नहीं आपके भाई की डेथ होगी हुई है। मैंने फिर और मुझे हुआ नहीं, मैं अपने भाई को जगाता रहा हूँ। उसको मैंने उठाया, उठा के अपने लगाया है। वो जाग ही नहीं रहा था। मैंने कहा अलमास उठना यार बात कर। उठ ही नहीं रहा था, बात ही नहीं कर रहा था। मैंने बड़े हौसले से भी उसको रखा है। फिर मैंने 1122 वाले के पास गया हूँ, उनको मैंने कहा है कि आपने इनको बेहोश किया या क्या किया, आप उसको जगाएं मेरे भाई को। वो कहते नहीं डेथ होगी हुई, एक्सपायर हो गया। उनके लफ्ज़ में, उनके वो जो लफ्ज़ वो बोल रहे थे ना, वो मुझे दिल को लग रहे थे। मैंने कहा यार तुम कैसे इंसान हो। वो कह रहे थे एक्सपायर होगी, इवन डेथ कहते फोर्थ हो गया, वो ऐसे कहते, कहते एक्सपायर हो गया। क्या लफ्ज़ है इंसान के। मेरे साथ लोगों ने ऐसे हजूम 200-300 के अंदर से निकल के, मैंने अपने भाई की लाश को देखा, सड़क पे लवारसों की तरह पड़ा था, किसी ने कपड़ा तक नहीं मुंह पे दिया था। मैं बड़े सदमे से मैंने उसको क्या नाम है उठाया अपने हाथों से, फिर एम्बुलेंस में रखा अपने हाथों से। जब डेथ होगी हुई है, किसी ने ना कुछ किया है, लोग आके देख रहे थे, जा रहे हैं। अच्छा, आपके ये सदमा हो गया, आपके वालिद जैसे बात कर रहे थे कि जब वहां पर चले गए, अब डेड बॉडी वापस घर आनी थी, वो पैसों के मुतालबे, ये आपने एक्सपेंस देना है, ये देना है, वो जब आपके साथ हुआ, ये कैसे हुआ मामला?
ये मामला तो ऐसे हुए हैं कि वो 1122 वाले ने अंदर रखा है, तो वो टर्न लेके ना उसने रश ख़त्म करने के लिए हमारे गज्जू मत्ते वाली साइड पे, पापा कह रहे थे यहीं पर घर लेके आना है। हमारा भाई घर का नाम है वहाँ पर कोट लखपत के पास है। तो बस पापा ने ना उसको कहा कि ना ये इधर ली टाउन लेके जाएं, तो उन्होंने ना गाड़ी गज्जू मत्ते के पास रोक ली। उन्होंने कहा हम नहीं आगे लेके जा सकते, घर नहीं छोड़ सकते। हम लेके जा सकते तो हॉस्पिटल लेके जा सकते, हमने घर नहीं छोड़ना। वहाँ पर एक इंतहाई औरत ज़ात, मैं इस औरत ज़ात की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उसने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। मैं सदमे में, मेरा भाई चीख रहा, साथ में पुलिस ऑफिसर और मेरे से सवाल पूछी जा रहा है, मुझसे तो अपनी होश नहीं हो रही थी। मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा था मेरा भाई है जो मुझे मजाक करता था, यानी कि इतनी अच्छी वो बाइक चलाता था, इतनी अच्छी, यानी कि हमें तलकीन करता था कि भाई आहिस्ता चलाना। वो छोड़ के मैं तो उससे यकीन, वो मुझसे सवाल पूछी जा रही है, औरत कह रही है इसको चेंज करो, जल्दी जल्दी इसको चेंज करो, हमने नहीं इसको रखना है, हमने हॉस्पिटल लेके जाना है, हमारा टाइम जा रहा है, इनको गाड़ी चेंज करो। मेरे वालिद साहब वैसे ही, मैंने कहा बड़े भाई को कहा कि मेरा बड़ा भाई है, मैंने उसको कहा वालिद साहब को पकड़, वो होश में नहीं है। तो वो गाड़ी वो चला के पीछे पीछे आ रहे थे, मैंने कहा कहीं पर वो उनको कुछ ना हो जाए। पहले बीमार थे, हफ्ते पहले वो हुए थे। मुझे आप ये बताएं, वो जो लेडीज थी वो 1122 वालों की तरफ से थी या पंजाब पुलिस की तरफ से? नहीं नहीं, वो 1122 वालों की तरफ से थी। इंतहाई गंदे लहजे से बोल रही थी, यानी कि उसके अंदर इंसानियत बची नहीं गई थी। मुझे उस वक्त यकीन हुआ था कि औरत ज़ात के ने, उसका दिल ही नहीं है यार, वो इंसान को देखती नहीं है कि इंसान के अंदर कितनी तकलीफ है। वो कैसे, यानी कि भाई आया, बाप आया, वो कैसे, वो तो दूसरा इंसान जो सब ड्राइवर था वो कोऑपरेट कर रहा था, वो कहता रुक जाए, वो सब्र करें, वो सदमे में है, गाड़ी आ रही है उनकी, वो कहते, नहीं जल्दी जल्दी। मैं कैसे बर्दाश्त किया यार। नाजरीन, आपने देखा कि इनके बाइक का एक्सीडेंट हुआ, और 1122 वाला एक बहुत अच्छा अदारा है जो वर्क करता है, लेकिन हर महकमे में कुछ काली बेड़े मौजूद होती हैं, कुछ ज़ाती मफादात के लिए काम करने वाले लोग मौजूद होते हैं। चिन्योट में आपने देखा कि कैसे एक अफसर पूरे अदारे को कंट्रोल कर रहा था अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, घर का सौदा सलफ लाने के लिए। तो ये हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ लोग मौजूद हैं। अब इनके भाई का मौके पर डेथ हो चुकी थी, इनके वालिद सदमे में थे। ये थे, उन लोगों को चाहिए थे प्यार से इनसे ट्रीट करते, इनको घर तक बकायदा छोड़ने आते, लेकिन उन लोगों का मुतालबा था कि हमारी यहाँ पे ड्यूटी खत्म हो चुकी है और हमने यहाँ से निकलना है, कहीं और जाना है, तो लिहाजा आप इसका कुछ करें। तो ये इंतहाई अफसोसनाक मनाजर है। इस पे हमारे आईजी पंजाब साहब कुछ सोचना पड़ेगा कि ये जो लोग नीचे काम कर रहे हैं, इनको जब कोई दुख में और तकलीफ में, इनके एहसास को समझना चाहिए, ना कि अपने काम के लिए, अपने मफाद के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए इनको बाकायदा तंज करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त ये सदमे में थे। अच्छा, इसके बाद हमें पता चला कि एक हफ्ते के बाद जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आप पता करने जाते हैं कि वो शख्स पकड़ा गया। क्या मामला हुए आपके साथ? जी हम गए हैं हफ्ते बाद। पहले तो हम जब डेथ हुई है ना, तो फौरन मेरे चाचू और मेरे बड़े बड़े पापा हैं, तो वो गए हैं नश्तर क्या नाम है थाने, वहाँ पर जाके उन्होंने रिपोर्ट दी है, यानी कि पर्चा दिया है। तो वहाँ पर मामलात करते रहे हैं। हम मुर्दा खाने में अपने भाई को अपने हाथों से, यानी कि अकेला एम्बुलेंस में बैठ के उसको जना हॉस्पिटल लेके गया हूँ, अपने हाथों से उसको सर्द खाने में, इतने गंदे खौफनाक जानवरों से भी बदतर बदबू वाले खाने में मैंने उसको अपने हाथों से रखा। उसको कैसे, यानी कि मैं बताऊं आपको कि वो उसके साथ ऐसे सलूक किया कि जैसे किसी का कुछ लग, यानी कि इंसानियत ख़त्म हो गई हुई थी। मेरे ऊपर तो क़यामत थी ना। मैं लोगों को रवैये देख रहा था कि यार कोई है नहीं मेरे भाई की, मैंने कहा कोई बचाने वाला नहीं है, मेरा भाई मर गया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है। कोई कानून नहीं है। फिर मेरे वाले उन्होंने क्या नाम है, हमें सुबह 9 बजे, 9:30 बजे मैं पहुंचा मुर्दा खाने, उन्होंने को जमा करवाई है, उन्होंने कहा पोस्टमार्टम होगा। तो मेरे वालिद साहब को बड़ा उन्होंने टीज़ किया कि पोस्टमार्टम होगा, ऐसे काटेंगे, हम चेक करेंगे। पापा ने कहा मैं तो अपने बेटे को हाथ नहीं लगाने दूंगा, मेरे जिगर का गोश्त है, मैं उसको कैसे कटता हूँ अपने हाथों से मैं तुम्हें दे दूँ, वो तो पहले ही कैसे नीचे आया, मुझे तो वो तकलीफ नहीं जा रही, और तुम काटने की बातें कर रहे हो यहाँ पर। फिर मेरे वालिद साहब ने मना किया कि नहीं, हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना, हमें बॉडी वापस कर दें। हमने 10 बजे, 10:30 बजे कह दिया हुआ था। वो कहते नहीं, अब हम पर्चा हो गया हुआ है, तो अब पोस्टमार्टम होगा, अगर आपने नहीं करवाना तो फिर पर्चा अपना कैंसिल करवाएं, तो बॉडी ले जाएं। तो तकरीबन 4:30 बज गए उधर मुर्दा खाने के दफ्तर। हम 4:30 बजे 5.5 घंटे हम वहाँ पर खड़े रहे, मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरे पापा और मेरे अहलिया। वो घर आने के बजाय, उनको उसको घर लेके जाने के बजाय हमें उनको हॉस्पिटल लेके आ रहे थे। वो हमारे सारे खानदान वाले के हॉस्पिटल आ गए हुए थे मुर्दा खाने के बाहर। तो वो कैफियत कोई समझ नहीं पा रहा, यानी कि मैं बताते वक्त मुझे ना इतना, मैं अपने वो रोज़ाना मंजर याद करता हूँ जब मेरे भाई को मैंने अपनी आंखों में देखा था। मैं उसके मुंह को, उसके चेहरे को जब मैं उसको मूव करता हूँ ना, मैंने अपने मुंह से उसको गले लगाया था, वो मंजर मेरे से जाता नहीं है। वो आखिरी लम्हात थे मेरे भाई के साथ।
लेकिन किसी को कोई गर्ज नहीं है। मेरे पापा को भगाया उन्होंने इतना, मेरे पापा टेंशन में गाड़ी लेके कहाँ पर नश्तर आए, फिर वहाँ पर जना आए, किसी ने कोई इंसाफ नहीं किसी के। पकड़ा गया वो शख्स अभी? नहीं, वो अब पकड़ा नहीं गया, बस हफ्ते बाद आया। तो कल मुलाकात हुई है मेरे पापा की उससे। वो भी पावर ड्राइवर भी अपना गलत बयान दे रहा है, कहता जी ऐसे ऐसे हुआ था कि कोई साथ वाले ने हिट किया, मेरी गाड़ी के नीचे आ गया, मुझे तो पता लगा तो मैंने नीचे दे दिया। वो गाड़ी किसकी थी, कौन है वो लोग? वो पेप्सी का जो से आया, हाई ब्रांड जो से है, क्या नाम है आपको पता है, इंटरनेशनल ब्रांड है पेप्सी। उसके उसका डाला था काफ़ी, वो शीशे की बोतलें होती हैं, वो बिल्कुल हाई हाई हीनो था बड़ा। तो उसके ऊपर यानी कि ना उसने नीचे दिया है, दे के वो फरार हो गया, भाग गया। तो जो हमें पता चला आपने वीडियो ली है, वहां पर जो जिस जगह पे एक्सीडेंट हो रहा है उसकी टाइमिंग के मुताबिक वो वीडियो नहीं है वहां पे, वो जी, क्या सीन है? वो हम क्या नाम है, सेफ सिटी है वहाँ पर। तो हम उनके पास गए हैं यानी कि ना कल, तो हमने कहा हमारे भाई का इस वक्त एक्सीडेंट हुआ है तो आप सीसीटीवी फुटेज दिखाएं। उन्होंने हमें दिखाई है, तो वो जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ उससे 5 मिनट पहले, यानी कि जो सा है ना 5 मिनट, जब एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, यानी कि अभी गुजरा ही नहीं है, लगा ही नहीं, वो क्लिप काट के जहाँ से रश शुरू हुआ है 5 मिनट का, 6 मिनट का क्लिप काट के उन्होंने आगे से शुरू किया। पापा ने मेरे उसी वक्त टाइमिंग नोट की हुई थी कि ये टाइमिंग कहाँ पर ऊपर नीचे हो गई है। मेरे पापा ने वो चीज़ नोट की और उनको बोला, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, ये आप मेट्रो का जो सा है ना अलमिया जो सा महकमा, उनका लिंक है, हमने उनसे ली हुई है ये, आप उनसे बात करें, हमारा यहाँ पे कोई नहीं है। यानी कि ना उन्होंने हमें बिल्कुल इनकार कर दिया कि हमें नहीं पता ये कैसे हुआ। हालांकि वही बैठ के वहाँ पर रीडिंग नोट कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा यानी कि साजिश है कि पेप्सी का जो सा था ना बड़ा ब्रांड, आपको पता है, उन्होंने पैसे दे के वीडियो को छुपा लिया है या फिर कटवा दिया। उनको पता था कि हमारा जो है ना, और पुलिस वालों ने भी हमें यही कहा है। जब मेरे पापा कह रहे थे कि अभी हमने पर्चा करवाना, तो वो कह रहे थे अब आप घर जाएं, लोग आएंगे आपके पास अफसोस के लिए, तो आप ना उधर जाएं, हफ्ते बाद हम देख लेंगे, जब आप फ्री हो जाएंगे तो आ जाएं। हम हफ्ते बाद गए हैं तो वही काम लटका हुआ था, किसी ने कुछ नहीं किया हुआ था। हमने आगे कार्रवाई करवाई है, तो जाके कहीं पर यानी कि ना किया। लेकिन मेरे पुलिस ने वो वीडियो बरामद नहीं करवाई? बरामद नहीं करवाई, वो कुछ नहीं कर सकी, वो वीडियो गायब होगी। बस आगे से हमने किसी का नाम है दुकानदार की वीडियो थी, छोटा सा क्लिप, वो भी साफ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन साफ पता चल रहा है उसने गाड़ी के नीचे दिया है और मेरा भाई नीचे पहले गया है, बाइक बाद में आई है, भाई पहले पीछे गया है, और वो उसको पहले उसने नीचे दिया है, बाइक को बाद में नीचे दिया है। दे के वो बस वहां पर भी लोगों ने ये नहीं किया कि भाई भाई, भाई को पकड़े। वो उनको क्या नाम है, यही था कि बस देख रहे हैं, गाड़ियां रोक के आ रहे हैं, देख रहे वीडियो हैं, बना रहे हैं, कैमरे निकाल रहे कैमरे निकाल के सब वीडियो बना रहे थे, ऐसे तस्वीरें खींच के एक एक। मैं अपने भाई को कैसे उठाया है, मुझे वो मंजर, इंसान इंसान की सोच वो खत्म हो जाती है इंसान की ना, बिल्कुल यानी कि जैसे कोई दुनिया में है भी इंसान। अल्लाह ताला यही चीज़ दिखाने के लिए कि ये देखो, ये मेरी अब जा रहा है सारा ज़माना, किसी को किसी की हैं। दुनिया फिक्र को नहीं, अपनी जब अपनी कोई पड़ी। अपना जाता है तब किसी को एहसास होता है, कोई अपना गया, किसी का खून गया। तुम लेके जाओ यार, हमारे आने से पहले ही बता दो कि हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप वहां पर पहुंच जाए। नाजरीन, आपने इनकी बातें सुनी कि इनके भाई का एक्सीडेंट होता है, ये घर से बकायदा वहाँ उस जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो बॉडी थी वो वहीं पे रखी हुई थी, ना तो 1122 वालों की तरफ से शिफ्ट की जा रही थी। और उसके बाद जब इन्होंने बात की कि हम इनको घर लेके जाएंगे, और वहाँ पर जो इनके साथ तल्ख कलामी की गई, जो रवैया अख्तियार किया, उससे भी ये मायूस हैं। और उसके बाद हमारी महकमे की ये बड़ी नाहली देखिए, इस वक्त आईजी पंजाब साहब बहुत अच्छा काम करें, लेकिन अभी तक हमारे महकमे में वो लोग मौजूद हैं जो पैसे वालों का साथ देते हैं। एक क्लिप है, 6 माह की जो डिलीट वीडियोस हैं वो रिकवर हो जाती है, डाटा रिकवर हो जाता है, लेकिन वहां पर 5 मिनट का एक क्लिप गैप कर दिया गया कि यहाँ पर रोड एक्सीडेंट में कुछ दिखाई नहीं गया। इसके पीछे पेप्सी वालों की ओनरशिप, लीडरशिप का हाथ है, महकमे का हाथ है, ये सवालिया निशान है कि पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन जिस जगह पे आते हैं ना तो पुलिस ने उनसे वो वीडियो ली है और ना वो वीडियो देने के लिए तैयार है। आईजी पंजाब साहब, आपसे यहाँ से एक छोटा सा सवाल है कि वो वीडियो कौन लेगा? ये लोग लेंगे? कानून अपने अगर असूलों के मुताबिक काम करता तो इनके पहुंचने से पहले तमाम तर कार्रवाई करने के बाद वो वीडियो शवाहद के साथ वो बंदा अंदर होता, लेकिन अभी तक उससे वो वीडियो रिकवर नहीं करवाई जा सकी। ये इस वक्त हमारे माशरे के हालात हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर अंदर दे दिया जाता है कि हम कानून के मुताबिक अपने मुल्क को चलाएंगे और अपने मुल्क में कानून की बोलबाला करेंगे। हम भी चाहते हैं कानून का बोलबाला हो, लेकिन इसके लिए एक आम शहरी को इंसाफ फराहम करना पड़ेगा। अच्छा भाई, मुझे लास्ट में आप ये बताएं, आपको लगता है आपको इंसाफ मिल जाएगा, या आईजी पंजाब को आप क्या कहना चाहते हैं?
मैं पहले भी कि इस हुकूमत से बिल्कुल यानी कि ना ऐसे ही हूँ कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। मैं अल्लाह की ज़ात पे शाहिद हूँ कि वो इंसाफ दिखाया दिलाएगा। बाकी जो अल्लाह का बंदा होगा, मैं उसी से कहता हूँ कि जो अल्लाह जिसे चाहे उसे ताकत देता है कि वो कर सकता है। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मेरे वालिद की तरह, हम भाइयों की तरह, कोई हमारे भाई अपने भाई का, अपनी बहन का, कोई अपने अजीज़ का जनाजा अपने हाथों से उठाए। वो बहुत यानी कि लम्हा होता है कि जवान भाई जाए किसी का। तो यही चाहता हूँ कि कोई अपने यानी कि आगे से किसी के साथ ऐसा ना हो, हमारे भाई को भी इंसाफ मिले, ताकि आगे सब आगे आने वाले वक्त में उनको पता हो कि यार ये चीज़ हमने की है। नाजरीन, वो बच्चा तलीम हासिल करने के लिए घर से निकला था और शायद जो यूथ है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, रोशन मुस्तकबिल है। लेकिन अगर हम अपनी रोशन मुस्तकबिल को ऐसे ही अंधेरे में रोड गाड़ियों के नीचे कुचलते हुए देखते हैं और बाद में उनके केस ना बनने दिए जाए, क्योंकि जो गाड़ियाँ थी वो पैसे वालों की थी, जिनकी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, तो लिहाजा इसको दबाने के लिए वीडियो तक नहीं ली गई। ये हमारे माशरे का हाल है। खुदा के लिए मैं आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शायद आपको ये वीडियो शेयर करने से वीडियो आईजी पंजाब तक जाए, वो नोटिस लें कि इस रोड पे इतने ज्यादा एक्सीडेंट क्यों होते हैं। और दूसरी बात, वो 5 मिनट का क्लिप किसने गैप किया, क्यों गैप हुआ, और इसे वो जब एक ये कोई मंत्र तो नहीं है जो गैप हो जाएगा, और इसको रिकवर क्यों नहीं करवाया जा सका। खुदा के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शायद आपके शेयर करने से किसी एक फैमिली को इंसाफ मिल जाए और हमारे माशरे में ऐसे मासूम लोगों की जानें बच जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।